थोड़ा सा आपका समय मुझे कम मिलता है, बहुत कम आप इंटरव्यू देते हैं। थोड़ा सा राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करें और प्रदेशों की तरफ भी एक नज़र डाल लें। भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। क्या आपको लगता है कि इस यात्रा की वजह से राहुल जी का कोई एक ज़्यादा गंभीर चेहरा लोगों के सामने आया है? इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इसका पॉलिटिकल एनालिसिस तो कुछ समय के बाद सातत्यपूर्ण तरीके से कितनी गंभीरता रहती है इसके आधार पर ही होगा। परंतु मैं तो पुरुषार्थ का समर्थक व्यक्ति हूं। कोई भी व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, अच्छा ही है। आप अगला चुनाव जो है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव आपके लिए होगा, वो होगा कर्नाटका का चुनाव। तो कर्नाटक में आप अपनी स्थिति को कैसे देखते हैं? क्या वहां पर भी थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ज्यादा है इस वक्त? देखिए, कर्नाटक में गत चुनाव में हमें 8 सीटें कम पड़ी थी जी। क्लियर कट मैंडेट हमें नहीं मिला था। तो अब वहां पर ऑपोजिशन में बिखराव तो वहां पर भी है और हमारी सरकार भी प्रयास कर रही है। मुझे लगता है कि गुजरात और हिमाचल के परिणामों का बहुत अच्छा असर कर्नाटक पर भी होगा और हमारी पार्टी ने, वहां के संगठन ने एक कार्य योजना भी बनाई है चुनाव तक किस तरह से पार्टी को नीचे के स्तर पर मजबूत करना और पार्टी के चुनावी तंत्र को कैसे ठीक ठाक कर ऑफेंसिव तरीके से चुनाव में जाने के लिए। वहां पे भी कुछ बदलाव करेंगे जैसे और जगहों पे आपने किए हैं एंटी इनकम्बेंसी को टैकल करने के लिए? नहीं, अभी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई चर्चा भी नहीं। मैं एक सवाल आपसे कश्मीर पे पूछना चाह रहा हूं। आपने वहां पे आर्टिकल 370 जो है रिमूव किया, काफ़ी टेररिज्म पर आपने जो है काबू पाया, बहुत डेवलपमेंट स्कीम्स भी अनाउंस करी। आगे क्या होगा? ये इलेक्शंस कब होंगे? क्या 2023 में हम कश्मीर में चुनाव देखेंगे? देखिए, कश्मीर की 3 समस्या थी। एक तो लोकतंत्र वहां पर बिल्कुल एक प्रकार से इसकी कोई बेअसर हो इस प्रकार से बना दिया गया था, क्योंकि पूरे भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। एक पंचायत व्यवस्था है, एक असेंबली है और एक पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं। वहां पर पंचायत के भी 3 स्तरों को शुरू ही नहीं किया गया था। ना पंच सरपंच चुने जाते थे, ना ब्लॉक लेवल के चुनाव होते थे, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल के चुनाव होते थे। तो डेमोक्रेसी एक प्रकार से 3 परिवारों में सिमट कर रह गई थी। गांधी परिवार मतलब कांग्रेस पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी और फारूक साहब की पार्टी, इसमें डेमोक्रेसी सिमट कर रह गई थी। 87 विधायक और 6 सांसद, ये डेमोक्रेसी का साइज था। आज नरेंद्र मोदी सरकार के कारण वहां पर 30,000 से ज्यादा पंच सरपंच चुनकर अपना काम कर रहे हैं जी। तो डेमोक्रेसी को ग्रासरूट लेवल तक परकोलेट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आज तक 1990 से जब से आतंकवाद वहां पर बढ़ा, तब से लेकर आज तक हम आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ते रहे। जिसने भी लड़ाई लड़ी है बहुत अच्छी लड़ी, सभी एजेंसियों ने, सभी सरकारों ने। मैं इसकी कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहता। इसके आंकड़े तो बढ़ते घटते रहते हैं, मगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मगर आतंकवाद के पोषण करने वालों के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं लड़ी गई। हमने हुर्रियत को टफ जवाब दिया, जमाते इस्लामी पर बैन लगाया और आतंकवाद की पूरी इकोसिस्टम, जो उनको पैसा सप्लाई करते थे, जो वैचारिक आधार प्रदान करते थे और जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में इनके मोहरे बैठे थे, इस सबको रूथलेसली क्लीन अप करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और मैं मानता हूं यही आतंकवाद के खिलाफ सच्ची सफलता है। और इसके कारण आप देखेंगे तो 90 से बाद आज सबसे कम आतंकवादी घटनाएं होती है, सबसे कम लोगों की जान जाती है। और हमारी सफलता सबसे ज्यादा ये है कि पहले आतंकवाद के खिलाफ सेंट्रल एजेंसियां लड़ती थी, सीआरपीएफ, मिलिट्री, बीएसएफ लड़ता था। आज आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस लड़ रही है। ये बहुत बड़ी परिवर्तन का अच्छा चिन्ह है। और तीसरा, वहां डेवलपमेंट को कोई कुछ मानता ही नहीं था। चावल मिल जाए, दवाई मिल जाए, वही डेवलपमेंट था।
70 साल तक जम्मू कश्मीर में 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था और ये 4 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 56,000 करोड़ रुपीस का डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट आया। कोई ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नहीं है जो 2 की संख्या में, एक जम्मू में एक और कश्मीर में न खुले हों, चाहे एम्स हो, चाहे IIM हो, चाहे IIT हो, हर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान आज वहां पर खुला है जी। और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के अंदर अब तक के साल में 80 लाख से ज्यादा लोग टूरिस्ट पहुंचे हैं जी, जो अब तक का जम्मू कश्मीर के आजादी के बाद का सर्वाधिक आंकड़ा है। रिकॉर्ड टूरिस्ट अमरनाथ यात्रा में गई, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अमरनाथ यात्रा पारित हो गई। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक दलितों को, पिछड़ों को, ट्राइबलों को रिजर्वेशन का अधिकार नहीं मिलता था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलितों को, ट्राइबल को और पिछड़ों को रिजर्वेशन का अधिकार, संवैधानिक अधिकार देने का काम किया। और हमारा जो मांग था, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए तो बहुत सुखद बात है कि हमारे समय के अंदर 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान समाप्त कर जम्मू कश्मीर आज भारत का अखंड हिस्सा है। इसका एहसास जम्मू कश्मीर और पूरे भारत की जनता करती है। बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मोदी जी के शासन की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है जी। तो क्या चुनाव 2023 में हो पाएंगे? चुनाव आयोग ने कराने, और साथ अर्थ में राहुल जी, चुनाव आयोग हम नहीं चलाते हैं। नहीं, वो तो पता है, पर आपने ये तो बात मुझे कही, डेट कैसे मालूम होगा भैया? नहीं, आपने ये कहा है, बार बार कहा है कि आप चाहते हैं कि वहां पर चुनाव जल्दी से तो जल्दी हो और लोकतांत्रिक प्रणाली वापस आए। तो मैं चाहता ही हूं कि जल्दी चुनाव हो, डिलिमिटेशन का काम वहां समाप्त हो गया है, मगर मतदाता सूची इतनी लचर स्थिति में वहां पड़ी है, चुनाव आयोग उसको दुरुस्त कर रहा है। जब भी मतदाता सूची समाप्त होगी, ठंडी समाप्त होगी, चुनाव आयोग उचित फैसला लेगा। हमें तो सिर्फ सिक्योरिटी की दृष्टि से कंसर्न देना है और मैं मानता हूं सिक्योरिटी की पोजीशन सेटिस्फैक्टरी है। तो उम्मीद है कि जल्दी होगा समय। हमें भी उम्मीद है जल्दी जी, मगर निर्णय चुनाव आयोग ने जी।